महापुरुषों ने बताया है कि भक्ति भेष बहु अंतरा, जैसे धरणी आकाश। भक्त भजे भगवान को, और भेष जगत की आस। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, अपने प्रिय भक्तों के लिए, जन कल्याण के लिए, आत्मा के उद्धार करने के लिए संत महापुरुष इस धराधाम पर समय समय पर अवतरित हुआ करते हैं। दैवलोक से तमाम शक्तियां, नाना प्रकार की शक्तियां जन कल्याण के लिए इस धराधाम पर मानव शरीर में आती है और भेष धारण करके, संत भेष में वो जीवों का उद्धार करते हैं। अब आप सोचेंगे कि वो संत भेष क्यों धारण करते हैं? जो भी महापुरुष आते हैं वो संत भेष क्यों धारण कर लेते हैं? तो साथियों, इसका एक यही रीजन है कि भेष के माध्यम से जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं, जो अपनी आत्मा के उद्धार के इच्छुक हैं, वो सभी संतों के सानिध्य में आ जाते हैं। अगर वो भेष न बनाए, संत भेष में न रहें, तो तमाम लोग छूट जाएंगे, क्योंकि संत को पहचान लेना ये बहुत बड़ी बात है, बहुत ही दुर्लभ बात है। इसलिए संतों को सब पहचान नहीं पाते हैं। इसलिए संत अपना भेष धारण कर लेते हैं, संतों वाला भेष बना लेते हैं, जिसके माध्यम से जो संस्कारी जीव हैं, जो वास्तव में अपनी आत्मा का उद्धार चाहते हैं, वो सभी उनके सानिध्य में आ जाते हैं और उनको संत महापुरुष सत ज्ञान दे करके, सत मार्ग बता करके यह लोक और परलोक दोनों सुधार देते हैं। और जो गैर संस्कारी हैं, जिनके अंदर कोई संस्कार नहीं है, किसी अच्छे जन्म के, किसी पिछले जन्म के अच्छे संस्कार नहीं होते हैं, वो संतों के सानिध्य में नहीं आ पाते हैं। अगर संतों ने भेष न बनाया होता तो संस्कारी लोग भी उनको पहचान नहीं पाते, पहचानने में बहुत दिक्कत होती, और जब तक पहचानते तब तक हो सकता है शरीर का अंत भी आ जाए, क्योंकि समय कहा नहीं जा सकता है, कब आ जाए, कब यहां से हमें चलना पड़े। इसलिए संतों को मजबूरी में संत भेष धारण करना पड़ा, महापुरुषों को संत भेष धारण करना पड़ा। क्योंकि महापुरुष त्यागी, तपस्वी, ज्ञानी होते हैं, जन कल्याण के लिए वो नाना प्रकार के कष्ट सह करके और लोगों का कल्याण करते हैं। इसलिए संतों की पूजा भी इस संसार में हमेशा हुई है, जब तक वो रहे हैं, और जब नहीं रहे, शरीर छोड़कर चले गए, तब भी उनकी पूजा होती रहती है, क्योंकि वो इतने महान होते हैं, इतने तेजस्वी होते हैं, इतने जन कल्याणकारी होते हैं, लोगों की भलाई के लिए इतना त्याग करते हैं, इसलिए उनकी हमेशा पूजा होती रहती है। और इसी के मद्देनजर कुछ लोगों ने मान बढ़ाई के लिए, सम्मान के लिए संतों का भेष धारण कर लिया, यानी भेष बना लिया। अंदर से तो संत नहीं है, अंदर से साधु नहीं है, अंदर से छल, प्रपंच, मक्कारी, गद्दारी, काहिलता जैसे तमाम अवगुण भरे हुए हैं। स्वार्थ आदि आदि नाना प्रकार के अवगुण भरे हैं, जिनकी समाज में कहीं पर कोई इज्जत नहीं होती है, उनके अवगुणों के कारण, उनके चरित्र के कारण। तो उनको सबसे सही मार्ग यही मिला कि चलो साधु का भेष बना लो, संत का भेष बना लो, जिससे हम छिप जाएंगे संसार में, लोग इतनी जल्दी समझ नहीं पाएंगे ये कौन है, कैसे है। हालांकि पोल पट्टी खुलती है, लेकिन खुलने में देर हो जाती है, जब तक खुलती है, और जिधर जाते हैं उधर उनको सम्मान मिलता है। तो इससे लोग धोखा भी खा जाते हैं। वो तो संत समझ करके, साधु समझ करके, ज्ञानी, तपस्वी, बैरागी समझ करके पूजा करते हैं, सम्मान देते हैं, अच्छा करते हैं लोग। लेकिन अगर संत के अंदर अवगुण है, चरित्रहीन है, और उसके अंदर त्याग नहीं है, और कामी, क्रोधी, लालची है, और दुनियादारी में फंसा हुआ है, तो वो अपने भक्तों का उद्धार कैसे कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। इसलिए संत भेष अगर बनाना है, साधु भेष में आना है, तो अपने अंदर के अवगुणों को पहले दूर किया जाए, साधु बाद बना जाए। क्यों? साधु का भेष बाद धारण करो, पहले तो भक्ति करो, भजन करो, सुमिरन करो, ध्यान करो। जब अंदर से निर्मलता आ जाए तब आप साधु का भेष धारण करें। क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ये छलावा है। ये दुनिया में तो आप छलावा कर ही रहे हैं, दुनिया को आप धोखा दे ही रहे हैं, लेकिन परमपिता परमात्मा को भी बहुत खराब लग रहा है।
क्योंकि उसके नाम पर आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। इसलिए संतों ने बताया भी है कि भेष दिखाकर जगत में लोगन को बस की, अंत काल जमदूत ने डार नरक मादी। अगर भेष दिखा करके हम लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, बहका रहे हैं और उनको सत्मार्ग नहीं बता पा रहे हैं, उनका कल्याण नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर ऐसे लोगों को अंत काल में जमदूत नरक में पहुंचा देते हैं। इसीलिए संतों को चाहिए, साधु वेशधारियों को चाहिए, जहां तक हो सके अच्छे कर्म करें, खूब ज्ञान चर्चा करें, मालिक की चर्चा करें, स्वयं भक्ति करें और लोगों को भक्ति कराएं, ताकि अपना भी कल्याण हो और दुनिया का भी कल्याण हो। क्योंकि ये जो संत भेष होता है, ये सिर्फ परमार्थ के लिए होता है, स्वार्थ के लिए नहीं होता है। अगर स्वार्थ ही कर रहा है और सांसारिक प्रपंचों में ही पड़ रहा है, तो भेष बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। दुनिया में यूं ही रहिए ताकि कोई अन्य व्यक्ति गुमराह न होने पाए। क्योंकि अगर आप भेष में आते हैं तो अन्य लोग भी गुमराह हो करके आपके ऊपर आश्रित हो जाते हैं, आपसे कल्याण की कामना करने लगते हैं। और क्योंकि आपके अंदर वो क्षमता है नहीं, आपके अंदर त्याग है नहीं, तपस्या है नहीं, तो आप उनका उद्धार, उनका कल्याण कैसे करोगे, कैसे सत्मार्ग बताओगे? क्योंकि आपकी जो ऊर्जा शक्ति है, जो हमारे अंदर से जो औरा निकलता है, जिसको औरा कहते हैं, ऊर्जा शक्ति भी कहा जाता है, अंग्रेजी में औरा कहते हैं, इससे दूसरे पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। अगर आपके अंदर ऊर्जा शक्ति अच्छी है तो दूसरे के भी गुण अच्छे हो जाएंगे। अगर आप सुधरे हुए हैं तो दूसरा भी सुधर जाएगा, और हम भी बिगड़े हुए हैं तो दूसरा अगर सुधरा भी है तो अगर मेरे सानिध्य में रहता है तो वो भी बिगड़ जाएगा। इसलिए हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अगर साध भेष में आना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर के गुणों को समाप्त करके भक्ति भजन करें, स्मरण करें, ध्यान करें, अपने अंदर निर्मलता लाएं। क्योंकि कहा भी गया है कि कामी क्रोधी लालची, कितना अच्छा बताया संतों ने, सारा किया है कि कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न हो, भक्ति करे कोई सूरमा जाति पर कुल खोए। कामी क्रोधी लालची, इन लोगों, ये लोग भक्ति नहीं कर सकते हैं। अगर ये अवगुण मेरे अंदर रहे तो हम दूसरे पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। इसलिए अपने अंदर में निर्मलता ला करके तभी साधु का भेष धारण करें, ताकि ये लोग और परलोक दोनों सुधर जाए और जो आपके सानिध्य में आए उनका भी कल्याण हो जाए। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम भी दे रहे हैं और फिर मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं।